Hello everyone, myself is Jitendra Chaudhary. Today I will explain chapter metals and non-metals of class 8 science. आज मैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस करूँगा, उसे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे एटम्स की, क्योंकि एटम्स से ही मिलके बने होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। देखिए क्या होता है एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। एटम क्या होता है हमारा? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? एलिमेंट का। या हम ये बोल दें कि एटम जो होता है किसी भी सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ओके, जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं? एटम से मिलके बने होते हैं। चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। तो जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी मैटर्स हैं, वो सब किससे मिलके बने हुए हैं? एटम्स से मिलके बने हुए हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स भी क्या हैं? सब्सटेंसेस हैं। ये भी किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से मिलके बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे आगे एलिमेंट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो होते हैं एक प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही टाइप के एटम्स से मिलके बने होते हैं। ओके, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स जो होते हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं मैटर की, जो एक ही तरह के एटम्स से मिलके बने होते हैं। ये बात याद रखना कि एलिमेंट्स जो होते हैं एक ही तरह के एटम्स से मिलके बने होते हैं। एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से भी हम जानते हैं एलिमेंट्स को। ओके, फॉर एग्जांपल हम बात करें एलिमेंट्स की तो सोडियम का सिंबल Na होता है, एफिल आयरन है, ये कार्बन एक्सेट्रा। ये क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं सब। मेटल्स और नॉन मेटल्स भी क्या हैं? सारे एलिमेंट्स ही हैं। हम अभी डिस्कस करेंगे इनको बाद में। एलिमेंट्स क्या होते हैं एक बार और समझेंगे। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम्स से मिलके बने होते हैं और ये क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। एलिमेंट्स किसी भी मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स के अंदर जितना भी कुछ है वो सब किससे मिलके बना हुआ है? एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। जैसे हमारी बॉडी की हम बात करें तो हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? सेल्स हैं। हमारी बॉडी सेल्स से मिलके बनी हुई है। और ऐसे ही यूनिवर्स के अंदर जितना भी सब कुछ मटेरियल है वो किससे मिलके बना हुआ है? एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। तो एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए कंपाउंड्स कब बनते हैं? कंपाउंड्स जब बनते हैं जब टू डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स कंबाइन कर लें केमिकली। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन कर ले, जुड़ जाएं। केमिकली कंबाइन करने का मतलब मीन्स होता है कि दोनों केमिकली जुड़ जाएं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तब बनता है कंपाउंड। कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स थे उनसे डिफरेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैं H2O लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल H2O। अब ये जो बना है वो किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब केमिकली कंबाइन हुए तो एक कंपाउंड बना जिसका नाम क्या है? वाटर। अब वाटर जो बना है, इस वाटर की जो प्रॉपर्टी होंगी वो डिफरेंट होंगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी नहीं होंगी। जैसे देखो
हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन जो इनके कंबाइन होने से बना वाटर वो क्या है, एक लिक्विड है। ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है देखो इसकी। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, डिफरेंट होती है। ओके। और एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स जो होते हैं, टोटल एलिमेंट्स 118 हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे। एलिमेंट्स को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स आर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स एंड नंबर 3 मेटलॉइड्स। देखिए चैप्टर का नेम हमारा हमें मिल गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। तो पहले हम बात करेंगे मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं, देखिए ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ऑल दोज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर बैलेंस सेल्स। अपनी बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। अब बैलेंस सेल क्या होती है, बैलेंस सेल जो होती है आउटर मोस्ट सेल। बैलेंस का मीन्स यहाँ पर क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, आप इतना ही समझ लीजिए यहाँ पर बस। देयर आर 93 एलिमेंट्स आर मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देयर आर 93 एलिमेंट्स आर मेटल्स आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स में से 93 एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे मेटल्स हैं। तो मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है, मेटल्स की है। 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, और उसमें से कितने मेटल्स हैं, 93। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, आयरन, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। अब हम बात करें नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज नॉन मेटल्स। ऐसे सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। देयर आर 18 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स में से 18 एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं बस। 18 एलिमेंट्स याद रखेंगे आप, कितने एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल्स, 18। कितने में से, 118 एलिमेंट्स में से। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा, ये 18 एलिमेंट्स हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नंबर 3 इज मेटलॉइड्स। देखिए थर्ड जो टाइप का एलिमेंट्स हैं वो हैं मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटलॉइड्स। ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी मेटल्स की प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे वो और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो 7 होते हैं। देयर आर 7 मेटलॉइड्स आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। जरा आप सम करिए सभी का। 93 एलिमेंट्स क्या थे, मेटल्स थे। 18 एलिमेंट्स क्या थे, नॉन मेटल्स थे, प्लस 7। इनको हम सम करेंगे कितना आएगा, देखिए 118 ही बैठ रहा है। ओके, 93 मेटल्स, 18 नॉन मेटल्स और 7 मेटलॉइड्स। ओके, जैसे सिलिकॉन, एग्जाम्पल इसका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ओके, बोरोन है, ये सारे क्या हैं, हमारे मेटलॉइड्स हैं। अब हम बात करें, देखो यहाँ पर नोट है, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स एंड 26 एलिमेंट्स आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। अब यहाँ पर आती है सिंथेटिक एलिमेंट्स एंड नेचुरल एलिमेंट्स की बात।
तो सिंथेटिक एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 26 हैं जिनको मैंने बनाया लेबोरेटरी के अंदर, और 92 एलिमेंट्स क्या हैं हमारे नेचुरल हैं जो नेचर से हमें मिले हैं। ओके, ऑल क्लियर? ओके, नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन जानते हैं आप, फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें हमारे सेंस ऑर्गन से हमें दिखती हैं या जिन्हें हमारे सेंस ऑर्गन्स फील कर सकते हैं, यानी आउटर अपीयरेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मीन्स होता है आउटर अपीयरेंस, जैसे कलर, स्मेल, जैसे साइज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम देख सकते हैं। फिजिकल स्टेट, नंबर 1 प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स होता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है फिजिकल स्टेट्स 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इन तीनों स्टेट में से किस स्टेट में मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट में बात करते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड्स होती हैं एट रूम टेम्परेचर, बट एक्सेप्शन क्या है इसमें, देखिए एक्सेप्शन पढ़ेंगे हम। मरकरी, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसी मेटल है, ओनली अकेली एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसको आप एक बार रिमाइंडर करेंगे, मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी जो है, मरकरी एक अकेली ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। अब बात करें हम नॉन मेटल्स की, ये तो हुई थी बात मेटल्स की। नॉन मेटल्स कैसे होती हैं? नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर। नॉन मेटल्स जो होती हैं मैटर की तीनों फॉर्म में मिलती हैं, वो सॉलिड फॉर्म में मिल जाती हैं, लिक्विड में भी मिल जाती हैं और गैसियस फॉर्म में भी मिल जाती हैं। इसे एग्जाम्पल की बात करें, देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये सल्फ़र है, सल्फ़र एंड फॉस्फोरस, ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं और ये होती हैं सॉलिड। ब्रोमीन, ये नॉन मेटल है और ये होती है लिक्विड। ओके, एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं और ये होती हैं गैस। तो नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में मिल गई, देखो हमें सॉलिड में भी मिल गई, लिक्विड में भी मिल गई और गैसियस फॉर्म में भी हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर मीन्स होता है शाइनी अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस। मेटल्स हैव अ शाइनी अपीयरेंस। मेटल्स जो होती हैं उनके पास एक शाइनी अपीयरेंस होता है, यानी उनमें चमक होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, जिंक। गोल्ड जो होता है बहुत ज़्यादा लस्टरस होता है, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर की हम क्या बनाते हैं, उनसे ज्वेलरीज बनाते हैं। ओके, आई बात समझ में कि मेटल्स जो होती हैं लस्टरस होती हैं। अब बात करें नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है। नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते, उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, डल अपीयरेंस। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, देखो ग्रेफाइट, डायमंड, आयोडीन। ओके, ग्रेफाइट, डायमंड, आयोडीन, ये जो होते हैं ये नॉन मेटल्स हैं और इनमें क्या होता है, लस्टर होता है। डायमंड तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग अपीयरेंस वाला होता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल की निब होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, वो भी लस्टरस होती है। आयोडीन होता है, ब्लू वायलेट कलर का होता है आयोडीन, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है, शाइनिंग सरफेस होती है उसकी। ये क्या है, एक्सेप्शन है। आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो कार्बन
के एलोट्रोप्स हैं। हम यहाँ पर कार्बन भी लिख सकते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं डायमंड और ग्रेफाइट। ये दोनों क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। मेटल्स कैसे होती हैं, हार्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई मेटल्स कैन वियर लॉट्स ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। इसी वजह से मेटल्स जो होती हैं एक बहुत सारा बोझ अपने ऊपर उठा लेती हैं। इसी वजह से मेटल्स का यूज जो होता है कंस्ट्रक्शन में होता है, बिल्डिंग्स बनाने में होता है। बट मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। लेकिन दो मेटल ऐसी मेटल्स भी हैं कि जो सॉफ्ट भी होती हैं। एक्सेप्शन हमें पढ़ने हैं। एक्सेप्शन क्या है, देखो इसमें एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन एक्सेप्शन भी है इसमें। एक्सेप्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम, ये कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स क्या होते हैं, जब इन्हें हम पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं आसानी से। दे ब्रेक इनटू पीसेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर। उन पर हम प्रेशर अप्लाई करके उन्हें पीसेस में तोड़ सकते हैं। किसको तोड़ सकते हैं, नॉन मेटल्स को। लेकिन मेटल्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते प्रेशर अप्लाई करके। वट डायमंड, इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन को, इसमें भी एक्सेप्शन है, किसमें, नॉन मेटल्स में। वट डायमंड इज अ एक्सेप्शन, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, डायमंड ही है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और ब्रिटल होती हैं। लेकिन डायमंड भी क्या है, एक नॉन मेटल है जो कार्बन से मिलकर बना होता है। डायमंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है हमारी अर्थ पर, सबसे ज़्यादा हार्ड है। इसका यूज जो होता है अदर मेटल्स को कट करने में होता है, यानी जो इससे सॉफ्ट मेटल्स होती हैं उनको हम इसकी हेल्प से कट भी कर देते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्रक ऑन अ हार्ड सरफेस। मेटल्स को जब हम किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्रक करते हैं तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। रिंगिंग साउंड का मीन्स होता है प्लीजेंट साउंड, अच्छा साउंड जिसको हम सुन सकें अच्छी तरह से। मेटल्स को जब हम किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्रक करते हैं तो उनसे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी बोलते हैं। ओके, अब हम बात करें नॉन मेटल्स की इसमें, तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है दोनों प्रॉपर्टीज। मेलेबिलिटी पढ़ लेते हैं पहले। मेलेबिलिटी मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को हम थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। Metals can be drawn into thin sheets. This property of metals is known as malleability. Metals को हम thin sheets में convert कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, malleability बोलते हैं। For examples, metal like silver, gold, aluminium can be drawn into thin foils. देखा भी होगा आपने, जो हलवाई होते हैं, हलवाई जो होते हैं स्वीट्स पर क्या लगाते हैं, एक सिल्वर की फॉयल लगाते हैं। ओके, तो वो क्या होती है, एक सिल्वर मेटल की क्या होती है, थिन शीट होती है। एल्युमिनियम फॉयल भी होता है जिसमें लंच को पैक करती हैं मॉम साहब की, तो वो भी क्या होता है, एक एल्युमिनियम मेटल की क्या होती है, शीट होती है, थिन शीट होती है। तो मेटल्स को हम थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं,
मैलेबिलिटी बोलते हैं। ये तो बात हुई मेटल्स की। अब बात करेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स डिड नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी। नॉन मेटल्स ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करती, मैलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स शो नहीं करती। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट 6 नंबर, डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को हम थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। मैलेबिलिटी क्या था? अब मैलेबिलिटी में और डक्टिलिटी में डिफरेंस क्या है? देखो, मैलेबिलिटी क्या होता है? मेटल्स को हम थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, मैलेबिलिटी होता है ये। अब मेटल्स को हम थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। सिल्वर एंड गोल्ड आर द मोस्ट मैलेबल एंड डक्टाइल मेटल्स। सिल्वर और गोल्ड जो हैं ये दोनों ही क्या हैं? सबसे ज़्यादा डक्टाइल भी हैं और सबसे ज़्यादा मैलेबल भी हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछता है कोई कि मोस्ट मैलेबल मेटल, तो आप सिल्वर और गोल्ड का नाम ले लेंगे। मोस्ट डक्टाइल मेटल सिल्वर एंड गोल्ड, ये भी सिल्वर एंड गोल्ड ही है। नॉन मेटल्स की बात करें हम, तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करती, ना ही मैलेबिलिटी शो करती हैं ये और ना ही डक्टिलिटी शो करती हैं। क्लियर? 7 नंबर, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पढ़ेंगे पहले हम। कंडक्टिविटी का मीन्स होता है कि वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ले जाना। अब किस चीज़ को ले जाना? तो यहाँ पे हम 2 कंडीशन पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे हीट को पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स जो होती हैं वो हीट की गुड कंडक्टर होती हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों होती हैं? क्योंकि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री आयंस होते हैं। मेटल्स कंटेन फ्री आयंस। दीज फ्री आयंस कैरी हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो हीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? फ्री आयंस की हेल्प से होता है। इसी वजह से क्या होती हैं? मेटल्स हीट की गुड कंडक्टर होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे किचन में मॉम खाना बनाती हैं तो जो अटेंसिल्स होते हैं वो जैसे ही हम उस पर गैस पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं और वो ऊपर तक उसे हॉट हो जाते हैं। उसकी सरफेस तो गर्म होती है और वो ऊपर भी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस मेटल के अंदर हीट का क्या हुआ? कंडक्शन हुआ। यानी हीट वन प्लेस से अनदर प्लेस की ओर ट्रांसपोर्ट हुई। ओके, ये किसकी हेल्प से हुई? ये हुई फ्री आयंस की हेल्प से। अब बात करें हम नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। नॉन मेटल्स हीट को कंडक्ट नहीं करते, आपको इतना याद करना। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी अब आता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होती हैं गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, बिकॉज दे कंटेन फ्री आयंस। These free ions are responsible for the conduction of electricity. ओके, फ्री आयंस जहाँ भी होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, क्योंकि जो वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है वो फ्री आयंस की वजह से ही आती है। ओके, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है, देखो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। जो हमारी पेंसिल की निब होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है और ये क्या है? एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है इस चैप्टर का,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब तक हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नंबर 1 क्या है? देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे बिहेव करती हैं। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, 21% ऑक्सीजन है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से किस तरह से रिएक्शन करती हैं, किस तरह से केमिकली रिएक्ट करती हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं? मेटल ऑक्साइड्स। और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, यानी कि ये बेस होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। एक बार और समझेंगे, मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं? मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। और ये मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में, यानी कि ये बेस होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। यानी ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, यदि हम इनको एक्सपोज कर दें एयर में, यानी खुली हवा में हम उन्हें रख दें, तो ये फायर कैच कर लेती हैं। ये ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्शन करती हैं और फायर कैच कर लेती हैं। इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल या वैक्स के अंदर डिप करके रखते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से, वाई सोडियम एंड पोटेशियम कैप्ट अंडर केरोसिन और वैक्स। केरोसिन में या वैक्स के अंदर सोडियम और पोटेशियम को क्यों रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर ईजिली। बहुत जल्दी से रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन के साथ में और फायर को कैच कर लेती हैं। क्लियर? देखिए व्हेन आयरन, यहाँ पे आयरन का बारे में दिया है, व्हेन आयरन रिएक्ट विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अ ब्राउन कलर लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। रस्टिंग भी देखो आपसे पूछ लिया जाता है, रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग भी क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है किसकी? आयरन की। जब आयरन क्या है? मेटल है। आयरन ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्शन करता है तो आयरन की सरफेस पर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग का मीन्स होता है जंग लगना। जैसे हम आयरन मेटल को एक्सपोज करते हैं, बाहर रख दें कहीं भी, तो उस पर जंग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। देखो ये प्रोसेस है इसकी, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर है। ये वाटर के एक्स मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। जब ये आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगी रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 2Fe2O3 इंटू XH2O। ओके, ये है हमारा रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या है? ये वाला Fe2O3 इंटू XH2O। ये 2 जो लगाए हमने 2 बैलेंस करने के लिए लगाए हैं इक्वेशन को। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मेटल की बात कर लेते हैं। हमने सोडियम की बात की, पोटेशियम की बात की, हमने आयरन की बात की। अब हम बात करते हैं कॉपर। कॉपर भी क्या है? एक मेटल है। जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, उसकी बात करेंगे हम। व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर इट फॉर्म अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन इट्स सरफेस। दिस ग्रीनिश डिपॉजिट
कंटेन कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। अब कॉपर को हम जब एयर से रिएक्शन कराएं यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो कॉपर की सरफेस पर ग्रीनिश लेयर बन जाती है, ग्रीन कलर की। आयरन पे क्या था, आयरन पे ब्राउन कलर की बनी थी, कॉपर वाले केस में क्या बनेगी, ग्रीन कलर की लेयर बनेगी। और इस ग्रीन कलर की लेयर में क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड देखिए, और क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। इसकी केमिकल रिएक्शन हम देख लेंगे। देखो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस CO2। अब ये CO2 जो है, क्योंकि एयर के अंदर CO2 भी होती है, तो यहाँ पर CO2 भी आ गया है। कॉपर, ऑक्सीजन, वाटर और CO2। हम एयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना कि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। और ऑक्सीजन की लिखते हैं तो हम ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन एयर है पूरी, तो एयर के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। जब ये केमिकली रिएक्ट करते हैं तो बनता है हमारा CuOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। एक बनता है CuCO3, इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये दोनों का मिक्सचर क्या होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, जो कॉपर की सरफेस पर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। एक बार और समझेंगे। ओके, व्हेन कॉपर react with moist air, it forms a greenish deposit on its surface. This greenish deposit contain copper hydroxide and copper carbonate. Okay. Next, when copper heated strongly, its blackish colored oxide is formed without burning. जब हम कॉपर को हीट कर दें, क्या करें, हीट करें, और हीट किसकी प्रेजेंस में होती है पता है आपको, हीट जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी होती है। ठीक है, तो जो कॉपर को हम हीट करते हैं तो कॉपर ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। कॉपर को जब हीट करते हैं तो कॉपर ब्लैक कलर का हो जाता है, और ये ब्लैक कलर जो होता है वो कॉपर ऑक्साइड का होता है, CuO। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CuO। समझ लीजिए एक बार और, कॉपर को जब हम मॉइस्ट एयर में रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर की सरफेस पर क्या होता है, ये ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। इस ग्रीन कलर की लेयर में क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। ये तो था कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर पर कोरोजन होना। अब बात करते हैं कॉपर को यदि हम हीट कर दें, गर्म करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉपर का एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनता है, जिसका नेम है कॉपर ऑक्साइड। ओके, ये तो बात हुई मेटल्स की। सब हमने यहाँ पर 4 मेटल्स के बारे में पढ़ा। पहले था आयरन, सोडियम, पोटेशियम और कॉपर। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो ये भी ऑक्साइड्स बनाती हैं। जैसे मेटल्स ने बनाए थे ऑक्साइड, ऐसे ही नॉन मेटल्स भी ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है, इनके ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स एसिडिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। ओके, एक्सेप्ट फॉस्फोरस डू नॉट रिएक्ट विद एयर एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, फॉस्फोरस एक एक्सेप्शन है। फॉस्फोरस जो होता है रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट, व्हेन सल्फर रिएक्ट विद एयर। अब यहाँ पर सल्फर की बात करें हम, जब सल्फर एयर से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म
सल्फ्यूरस एसिड, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, किसको, सल्फर डाइऑक्साइड को, तो बनता है सल्फ्यूरस एसिड। बट इन एक्सेस ऑफ एयर सल्फर वंस टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड विच डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सल्फर को जब हम एयर में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। जब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर प्लस वाटर में रिएक्शन कराएं, इसकी वाटर डाल दें इसके अंदर, तो इससे बनता है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला पता है क्या होता है, H2SO3, तब बनता है ये। अब एक कंडीशन और है, जब हम सल्फर को ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं, एक्सेस एयर में कराएं, तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो यहाँ पर, जब ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम कराएं सल्फर की रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, तो बनेगा फिर बनेगा, देखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर रिएक्शन करेगा तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं H2O, तब बनता है हमारा H2SO4। यही है हमारी एसिड रेन। एसिड रेन का नाम सुना होगा आपने। एसिड रेन जो होती है, जब सल्फर, ऐसे कंपाउंड जिनमें सल्फर होता है और उन्हें जलाया जाता है, उन्हें वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। और वो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो होती है SO3, जब रेन वाटर से रिएक्शन कर लेती है तो बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। और यही एसिड वाटर के साथ हमारी अर्थ पर आता है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको एसिड रेन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जो हम वाटर पीते हैं तो उसमें वो कैसे बनता है वाटर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तब बनता है वाटर। और वाटर कैसा ऑक्साइड है, वाटर एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। समझ रहे हैं, न्यूट्रल क्या होते हैं, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर। वाटर को हम केमिकली नाम दें, उसका नाम तो हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर है। और ये कैसा ऑक्साइड है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ओके, आई होप सभी को ये समझ में आया होगा अच्छे से। यदि आपको किसी को समझ में नहीं आया है ये टॉपिक तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद वाटर। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद वाटर के साथ, यानी वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब नॉन मेटल्स वाला केस फिनिश। नॉन मेटल्स को हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि नॉन मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्शन करती ही नहीं। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, ओनली मेटल्स की बात करेंगे हम, क्योंकि मेटल्स जो होती हैं वाटर से रिएक्शन कर लेती हैं। मेटल्स वाटर से रिएक्शन करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट। व्हेन मेटल्स रिएक्ट, एक बार और सुनेंगे, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। मेटल्स जब वाटर से रिएक्शन करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस और मेटल सॉल्ट्स बनाती हैं।
अब यहाँ पर हमें पढ़नी पड़ेगी कि रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको यहाँ देखो यहाँ पे पिक्चर लगा रखी है इसके लिए आपको समझाने के लिए। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज याद करना। इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, ट्रिक कैसे याद करनी है आपको। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स, देखो यहाँ पर ये लगा हुआ हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन, जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं, यानी ये वाली मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, ये मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन से ऊपर हैं। तो यानी इसका मीन्स ये हुआ कि ये मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे हैं वो मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। तो ऐसी मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो मेटल्स वाटर से जब रिएक्शन करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। ये बात याद रखें, ओनली वही मेटल्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगी जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, और वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे होती हैं सीरीज के अंदर, वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करती। ओके, जैसे कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन हम वाटर से करा दें, कॉपर की रिएक्शन हम वाटर से कराएं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, क्योंकि वो कहाँ है, नीचे, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। ऐसे ही मरकरी, मरकरी भी नहीं करेगा, Au भी नहीं, Ag भी नहीं करेगा और Au भी नहीं करेगा, सिल्वर गोल्ड भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटल्स की। देखो मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, हम यहाँ पर उन्हीं की बात करेंगे बस जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। तो जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, बता रखा है मैंने आपको पहले ही, क्योंकि सबसे ऊपर है। देखो ये सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर दिख रहे हैं आपको, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सोडियम पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम सोडियम। ये इतने रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे ही ये वाटर में रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो वाटर में आग लगा देते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट्स विग्रसली विथ कोल्ड वाटर। कैल्शियम भी जो है हमारा एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेकिन इतना हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं है जितना कि सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम वाले केस में जब सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं तो वाटर में आग लग जाती है, लेकिन कैल्शियम वाले केस में वाटर में आग नहीं लगती, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। ओके, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विग्रसली विथ कोल्ड वाटर। एक करेक्शन करना है आपको, वो गलत बोल दिया था मैंने आपको वहाँ पर ऊपर। देखिए यहाँ पर मेटल्स लेइंग अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल एंड लॉट्स ऑफ हीट इवॉल्व। सुनिए, देखिए इसको थोड़ा सा गलत बोल दिया था वहाँ पर। जब मेटल्स, जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो मेटल्स जब हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर से रिएक्शन करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं और क्या बनाती हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड भी बन जाते हैं और हाइड्रोक्साइड भी बन जाते हैं। मैंने वहाँ पर पहले क्या बोला था, मेटल सॉल्ट बोला था, तो मेटल सॉल्ट यहाँ नहीं बनते। ठीक है, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनते हैं। जैसे कि सोडियम, सोडियम की रिएक्शन हम कराएं वाटर से, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर तो बनेगा NaOH प्लस H2। NaOH क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना, देखो हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोक्साइड बना और क्या बना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई।
और ये गैस इतनी बिगरसली लिबरेट होती है और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। जब ये गैस लिबरेट होती है तो बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, और ये हीट जो होती है इस गैस को फायर कैच करने में हेल्प करती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है, बहुत आसानी से फायर को कैच कर लेती है। जैसे ही वो हीट जो होती है वो हीट इस गैस के कांटेक्ट में आती है, वो हीट इस गैस को फायर में कन्वर्ट कर देती है, यानी फायर कैच कर लेती है हाइड्रोजन गैस। इसी वजह से सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वाटर में आग लग जाती है। क्यों लगती है इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो बहुत सारी अमाउंट में हीट निकलती है, और यही हीट जो होती है हाइड्रोजन गैस को इग्निटेट करने में हेल्प करती है, और हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर लेती है। सेकंड, पोटेशियम। पोटेशियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस लिबरेट होती है। ओके, सेम केस यहाँ पर है। पोटेशियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो KOH बनता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, और यही हीट जो होती है हाइड्रोजन गैस को फायर कैच करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, इज कैल्शियम। कैल्शियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस लिबरेट होती है। ओके, समझ में आ गया। कैल्शियम वाटर से जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होती है फायर कैच नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर इतनी अमाउंट में हीट नहीं प्रोड्यूस होती जो हाइड्रोजन गैस को फायर कैच करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि नॉन मेटल्स जो होती हैं वाटर से रिएक्ट नहीं करती। देखो, मैं आपको एक टेबल याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको कैसे याद करते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स को याद करते हैं पहले आप लोग। कैसे याद करेंगे इनको? पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या है? के है। के को बोलेंगे काशी, काशी Na सोडियम है, काशीनाथ। का फॉर कैल्शियम, काशीनाथ का। Mg फॉर होता है माली, M फॉर माली लिख दिया। यहाँ पर Al का होता है आलू, जरा फीके पकाता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो इसकी याद करने की, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इस तरह से हम हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स को याद कर सकते हैं, इस तरह से ट्रिक बना करके। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये मेटल्स हमने याद कर ली। हमें मालूम पड़ गया कि कौन कौन सी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, और वही मेटल्स जो होती हैं क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं। नीचे वाली मेटल्स को आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मेटल्स हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इज रिएक्शन विद एसिड्स। जब मेटल्स एसिड से रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है, देखिए। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स एसिड से रिएक्शन करती हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है
और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ओके, अब वही बात देखो यहाँ पर, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर थी, जो कौन कौन सी थी, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, वो मेटल्स जो होती हैं हमारी, जो हमने याद किया था अभी उस तरह से, वो सारी मेटल्स जो होती हैं जब एसिड से रिएक्शन करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं और मेटल सॉल्ट बनता है। देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये तीनों मेटल्स जो थी हाइड्रोजन से ऊपर थी, और ये तीनों मेटल्स जब एसिड से रिएक्शन करती हैं, ये H2SO4 एसिड है, ये भी एसिड है, और ये भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, और जो ऊपर वाले एसिड्स हैं वो क्या है, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड है। जब ये एसिड से रिएक्शन करती है मेटल्स तो बनता है मेटल सॉल्ट। सोडियम का सॉल्ट बना यहाँ पे बना मैग्नीशियम का सॉल्ट, यहाँ पे बनेगा जिंक का सॉल्ट, और तीनों कंडीशन में क्या है, हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, लिबरेट हुई है। ये क्यों हुई है लिबरेट, क्योंकि ये तीनों मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर थी। अब जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे होती हैं वो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करती। ओके, अब एक एसिड है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, HNO3। नाइट्रिक एसिड जो होता है जब ये मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। अभी हमने पहले पढ़ा था कि मेटल्स जो होती हैं हाइड्रोजन से एसिड से जब रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। और कौन सी मेटल्स लिबरेट करती हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं। अब लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स भी जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करती हैं तो उस कंडीशन में भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। इसका रीज़न क्या है, एक्सेप्शन है ये, बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो होता है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मीन्स ये है कि ये अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस को दे देता है और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, और जो क्या होता है, वाटर हो जाता है, वाटर बनता है। इसी वजह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। जैसे ही नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो हाइड्रोजन गैस को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ये बस रीज़न है इसका। अब बात करें नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स जो होती हैं डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करती। डाइल्यूट एसिड आप जानते हैं, डाइल्यूट एसिड जो होते हैं ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, यानी वाटर 95% होता है और एसिड जो होता है 5% या 6% के आसपास होता है। वट हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, कार्बन एक्सेट्रा to their oxides and nitrogen oxide gas is liberated। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रिक एसिड जो होता है, अभी मैंने क्या बताया था कि नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करती, लेकिन हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है जब ये नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फ़र, कार्बन से रिएक्शन करता है तो उनके ऑक्साइड्स बनाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। जैसे एग्जांपल देखो, सल्फ़र क्या है, एक नॉन मेटल है, जब ये HNO3 से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सल्फ़र का ऑक्साइड, देखो बन गया सल्फ़र डाइऑक्साइड, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो गई और ये बन गया वाटर। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट 4th नंबर है, 4th नंबर इज रिएक्शन विद बेसिस। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स बेस से रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है, ओनली मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड रिएक्ट विद अल्कलीस टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
मेटल्स जो होती हैं, जैसे कि मेटल्स ओनली कौन सी मेटल्स, लाइक एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये तीन मेटल्स ऐसी मेटल्स हैं जो बेस अल्कली से रिएक्शन करती हैं और क्या बनाती हैं, मेटल सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जैसे देखो एल्युमिनियम ने रिएक्शन किससे की, बेस है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये वाटर में मिलाया है इन्होंने। देखो अल्कली क्या होता है, अल्कली जो होता है बेस को यदि हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो बन जाता है अल्कली। तो ये देखो अल्कली है, NaOH को वाटर में डिसॉल्व किया है तो बन गया अल्कली। जब सोडियम ने अल्कली से रिएक्शन की तो क्या बना, सोडियम का बनेगा ऑक्साइड NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट। ऐसे ही कंडीशन देखो जिंक की है, जिंक जब NaOH से रिएक्शन करेगा, अब यहाँ पर H2O हमने नहीं लिखा, यहाँ पे क्या कर दिया, एक्वस लिख दिया। एक्वस का मीन्स ही क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व है। आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात वही है। तो क्या बनेगा, इसका भी ऑक्साइड बनेगा, देखो Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। नेक्स्ट नॉन मेटल्स जो होती हैं, देखिए नॉन मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद बेसिस बट देयर रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। नॉन मेटल्स भी क्या होती हैं, बेस से रिएक्शन करती हैं, लेकिन उनकी जो रिएक्शंस होती हैं कैसे होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं नेचर में। ओके, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन विद बेसिस में एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तीन मेटल्स ऐसी हैं जो बेस से रिएक्शन करती हैं, यानी अल्कली से रिएक्शन करती हैं। कौन कौन सी मेटल्स हैं, एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है। जब ये अल्कली से रिएक्शन करती हैं, अल्कली लाइक NaOH KOH, तो क्या बनाती हैं, मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब यहाँ पर अल्कली क्या होता है, अल्कली जो होता है बेस का सॉल्यूशन वाटर में, जब बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं अल्कली। ठीक है, तो एल्युमिनियम जब अल्कली से रिएक्शन करेगा तो बनता है सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जिंक जब अल्कली से रिएक्शन करता है तो बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और नॉन मेटल्स जो होती हैं ये भी बेसिस से रिएक्शन करती हैं, लेकिन उनकी रिएक्शंस कैसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं नेचर में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 5th नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव स्पीसीज लेस रिएक्टिव स्पीसीज को डिस्प्लेस करती है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। अब देखो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। देखो सुनो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, फिर उससे कम क्या है, पोटेशियम है, उससे कम कैल्शियम है, उससे कम मैग्नीशियम है, उससे कम एल्युमिनियम है, उससे कम जिंक है, उससे कम Fe है, फिर हाइड्रोजन, उससे कम कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कौन सी मेटल है, वो पोटेशियम है। यानी पोटेशियम जो है जितने भी मेटल्स हैं नीचे सभी को डिस्प्लेस कर सकती है। उसके बाद सोडियम अपने से नीचे वालों को, सोडियम के नीचे जितने भी मेटल्स हैं उन सभी को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। लेकिन हम कहें सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देगी तो नहीं कर सकती, क्योंकि सोडियम कम रिएक्टिव है किससे, पोटेशियम से। कैल्शियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगी। ओके, तो जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं।
इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी, कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी या नहीं करेगी, ये हमें रिएक्टिविटी सीरीज से देखना पड़ता है। तो मैंने आपको लर्न करने के लिए बता दिया उसको। काशीनाथ, कामाली, आलोजरा, फीके पकाता है, ये मेटल्स जो होती हैं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं। अब जैसे काशीनाथ है तो के पहले आ रहा है, तो के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो सारी मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन उसके नीचे वाली मेटल्स, पोटेशियम के नीचे वाली मेटल्स कोई भी हो चाहे, वो पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो इसके एग्जाम्पल देखो देखो, मैग्नीशियम CuSO4, यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, ये मैग्नीशियम है और कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, और ये बना MgSO4 प्लस कॉपर। यहाँ पे क्या हुआ, इस मैग्नीशियम ने कॉपर सल्फेट से, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। मैग्नीशियम ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया और खुद कॉपर की जगह आ गया। देखो, खुद कॉपर की जगह आ गया, बन गया MgSO4 प्लस कॉपर। ये कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Mg जो है, मैग्नीशियम जो है, उसकी प्लेस कॉपर से ऊपर है। देखो कॉपर कहाँ पे है, देखो कॉपर, देखो ये है कॉपर यहाँ पर है, और Mg कहाँ है, Mg ये है, देखो। तो Mg जो है, मैग्नीशियम जो है, ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो इसी वजह से मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, कॉपर MgSO4 नो रिएक्शन। कॉपर जो है कम रिएक्टिव है किससे, मैग्नीशियम से। तो कॉपर जो है मैग्नीशियम सल्फेट से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, सिंपल सा केस। ओके, अब देखो सेकंड केस देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो Fe प्लस CuSO4, FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu बाहर। Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इस कॉपर से, इस वाले से। तो क्या करेगा Fe, कॉपर सल्फेट से कॉपर को करेगा डिस्प्लेस, और कॉपर की जगह पर खुद आ जाएगा यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ, चेक करते हैं ज़रा टेबल के अंदर, Fe कहाँ है और कॉपर कहाँ है। देखो Fe है ये, और कॉपर है ये। तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है नीचे वाले से, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऊपर से नीचे की ओर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ओके, जब तक आपको ये सीरीज याद नहीं होगी तब तक आप इस तरह की क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको एक सीरीज याद करने का शॉर्ट ट्रिक बताया है, उससे आप याद कर लेना। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स अल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाती हैं, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड और Cl2। यहाँ पर देखो ये जो है Cl जो है हमारा, ये नॉन मेटल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, Br से। तो Cl ने Br को डिस्प्लेस कर दिया और Br की जगह पर Cl आ गया, तो बन गया KCl और Br2 बाहर। ऐसे यहाँ पे होगा, इस कंडीशन में भी Cl ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, I से। तो Cl ने I को डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहाँ पर आ गया। नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाती हैं। ओके, अब नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज भी होती है। तो नॉन मेटल्स में कौन कौन सी ज़्यादातर उनकी आती है, हेलोजन्स की आती है। तो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन होती है, फिर ब्रोमीन होती है, फिर आयोडीन होती है। ये चार हैं नॉन मेटल्स, चार हेलोजन्स हैं ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस। पहले हम बात करेंगे मेटल्स के यूजेस की। नंबर 1 आयरन।
आयरन का यूज कहाँ कहाँ होता है? इन मेकिंग ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल्स पार्ट, अटेंसिल्स एक्सेट्रा। यानी ब्रिज बनाने में ऑटोमोबाइल्स के पार्ट बनते हैं इससे, अटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं इससे। कॉपर इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं, केबल्स बनते हैं इससे, अटेंसिल्स बनते हैं, एलॉय बनते हैं। ओके ओके। नेक्स्ट एल्युमिनियम। नेक्स्ट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का यूज जो होता है देखो कहाँ कहाँ होता है? इन मेकिंग एरोप्लेन्स बनाने में होता है, शिप्स बनती हैं इससे, कार्स बनती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं, अटेंसिल्स बनते हैं, एलॉयस बनते हैं। एलॉय क्या होते हैं? कि एलॉय होते हैं हमारे मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को हम मिक्स कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलॉय। मरकरी, मरकरी का यूज कहाँ है? देखो इन मेकिंग ऑफ थर्मोमीटर्स, बैरोमीटर्स बनते हैं इससे, और अमलगम्स बनते हैं। नंबर 5 जिंक। जिंक का यूज होता है गैल्वनाइजेशन में होता है ऑफ आयरन, इन मेकिंग ऑफ एलॉय एक्सेट्रा। गैल्वनाइजेशन का मीन्स होता है जब किसी आर्टिकल पर जिंक की लेयर हम लेयर बना देते हैं जिससे कोरोजन को हम रोक सकते हैं, उसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वनाइजेशन का यूज कोरोजन को रोकने के लिए होता है। गोल्ड इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज करते हैं, गोल्ड और ज्वेलरी बनाने में हम इसका यूज करते हैं। सिल्वर इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, इन फोटोग्राफी, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सेट्रा। ओके, ये तो थे हमारे यूजेस ऑफ मेटल्स। बात करते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की। नंबर 1 कार्बन इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी में कैसे इसका यूज करते हैं कार्बन का? जैसे डायमंड, डायमंड कार्बन है, डायमंड का यूज ज्वेलरी बनाने में करते हैं। इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स बनते हैं कार्बन के, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बनते हैं। किसके बनते हैं? ग्रेफाइट के, और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है। इन मेकिंग ऑफ लेड पेंसिल्स, लेड पेंसिल बनती है देखो इससे, जो हम पेंसिल का यूज करते हैं वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है, और ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है। ओके, नेक्स्ट सल्फर, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फर का यूज किस में होता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, आपको समझाया था मैंने जब। गन पाउडर बनता है इससे। इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, इन मेकिंग ऑफ स्किन ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन बनते हैं इससे। स्किन पर लगाने वाले जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स और मेडिसिन्स बनती हैं सल्फर से। ऑक्सीजन नंबर 3 यूज इन रेस्पायरेशन वाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पायरेशन में यूज करते हैं ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन यूज इन मेकिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने में होता है। नाइट्रिक एसिड बनाने में इसका यूज़ करते हैं हम। और मैनी अदर फर्टिलाइजर्स बनते हैं किससे? नाइट्रोजन से। फॉस्फोरस यूज्ड इन मेकिंग मैच स्टिक बनती है इससे। फर्टिलाइजर्स बनते हैं फॉस्फोरस से, क्रैकर्स बनते हैं, पटाखे बनते हैं। सिलिकॉन फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स बनते हैं इससे। ग्लास बनता है, कांच बनता है इससे, सीमेंट बनता है, एलॉय बनते हैं। सोलर सेल्स बनते हैं, जो सोलर प्लेट्स होती हैं उन पर जो सोलर रेडिएशन को जो कैच करते हैं, जो ब्लैक कलर का लगा होता है वो सब सिलिकॉन होता है। वही क्या होता है? उस सोलर एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप करता है। वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। आयोडीन, आयोडीन का यूज टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने में होता है। ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। एंड इन आयोडाइज्ड सॉल्ट, और जो सॉल्ट होते हैं उसमें भी आयोडीन का यूज होता है। आई होप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है चैप्टर में, कोई टॉपिक में कोई डाउट है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उसका विदिन 1 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।